अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपसे एक और रिक्वेस्ट भी है कि काइंडली वीडियो को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उनको भी पता चले। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कुछ लोगों को नहीं भी आइडिया चीज़ें अमेज़न से रिलेटेड हो गई या वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड होगी, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होगी, तो इस तरह की अक्सर मैं वीडियोस शेयर करता रहता हूँ। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनको भी नॉलेज मिले। तो इसी तरह नॉलेज अगर फैलाते रहेंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा, दूसरे लोगों का भी फ़ायदा होगा। तो आज के टॉपिक की तरफ हम आ जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, पिछली मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी यूएई मार्केट से रिलेटेड, अमेज़न यूएई मार्केट। कि आप एक तो यूएई मार्केट में आप काम किस तरह से स्टार्ट करते हैं, क्या बजट आपको चाहिए होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर मैंने आपको कुछ एक्सटेंशंस बताई थी कि आप उन एक्सटेंशंस के थ्रू आप किस तरह से आपको हेल्प करती हैं, क्या क्या उनका फ़ायदा है, किस तरह से आप हंटिंग कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप यूएई मार्केट में प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करते हैं और किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। दूसरा आपको क्राइटेरिया भी बताऊंगा कि क्राइटेरिया आपने कौन सा फॉलो करना है। तो आप कंप्लीट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी वीडियो की समझ भी आए और आप इजी आपके लिए हो जाए कि आपने अगर हंटिंग करनी है तो आप ये वीडियो एक देखेंगे और आपकी सारी क्यूरीज जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी, ताकि आप आइंदा से इजीली आप हंटिंग कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट ओपन कर लेते हैं Amazon.ai। तो मैंने ये यूएई की मार्केट ओपन कर ली। ये मेरे पास मार्केट आ गई। ये आपने चीज़ का ख्याल रखना है, डिलीवर टू, ये वाली लोकेशन आपने मेक श्योर करना है कि आपकी यूएई की हो। यूएई की आप कोई भी लोकेशन लगा सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट है आपके पास, तो कोई भी आप लगा सकते हैं। अजमान लगा लें, आप शारजा लगा लें, अबू धाबी लगा लें, कोई भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, दुबई लगा सकते हैं। तो कोई भी आप यूएई की अगर लोकेशन लगा लेंगे तो आपकी यूएई की हो जाएगी कि आप यूएई की मार्केट में हंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये एक चीज़ होगी कि आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने यूएई की ही लोकेशन लगाई हुई है। जैसे ये मैंने दुबई लगाई हुई है, तो आपने इस तरह मेक श्योर करना है जो भी लोकेशन होगी आपने उस वो लिख के यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी लोकेशन आ जाएगी। ठीक है, वो सबसे पहले तो आपने लोकेशन सेट कर ली कि जहाँ पर डिलीवर होनी है वो कौन सी लोकेशन है, आपने वो सिलेक्ट कर लिया जी। नेक्स्ट स्टेप में हम आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़, दो तीन चीज़ें हैं आपने मेक श्योर करनी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका बता दूं, क्राइटेरिया का बता दूं कि क्राइटेरिया आप कौन सा फॉलो करना है। हर किसी का डिफरेंट क्राइटेरिया है। सबसे पहले हमारे पास बीएसआर आ जाता है। बीएसआर में आप के पास ये होता है कि आपने क्या करना है कि कुछ लोग होते हैं जो कि 10,000 तक बोल देते हैं कि 10,000 तक आप जा सकते हैं। ठीक है, 10,000 से, वैसे मैं भी आपको कहता हूँ 10,000 आपने मैक्सिमम रखना है, 10,000 से ऊपर नहीं रखना। वरना आपके लिए जो बेहतर है वो यही है कि आप 5,000 तक जाएं। 5,000 के अंदर अंदर आप कोशिश करें कि आपको अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएं। आप 10,000 तक ना ही जाएं तो बेहतर है। कुछ हर किसी का अपना अपना आइडिया है, हर इंस्टीट्यूट का अपना अपना क्राइटेरिया है। तो आपने वही फॉलो करना है जहाँ से, ताकि आप सेफ रह सकें। ये ना हो कि आप 10,000 15,000 पे चले जाएं और बाद में आपकी इन्वेंट्री सेल ही ना हो। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आपने जो बीएसआर है आपने 5,000 मैक्सिमम 6,000 तक आपने इसके अंदर अंदर ही रहना है, ताकि आपके लिए ज़्यादा मसला ना हो, आपकी इन्वेंट्री जल्दी से सेल हो सके। फिर आपके पास आ जाती है, आपने ये मेक श्योर करना है कि ब्रांड ना हो लिस्टिंग के ऊपर, अमेज़न ना हो। ये बेसिक सा क्राइटेरिया होता है कि आपने मेक श्योर करना होता है कि ब्रांड ना सेल कर रहा हो, अमेज़न ना सेल कर रहा हो। फिर आपने एफबीए सेलर देखने हैं। अगर आपने एफबीए करना है तो आप एफबीए सेलर देख लें, क्या उस पर दो तीन एफबीए सेलर उस पर हैं। तो अगर दो तीन आपको एफबीए सेलर भी मिल जाते हैं वहाँ उस लिस्टिंग पे तो वो भी ठीक है। अगर आप एफबीएम कर रहे हैं तो आप देख लेंगे कि एफबीएम भी कर रहे हैं लोग। उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि अगर एफबीए आप करने जा रहे हैं तो आप देख लेते हैं कि जो दूसरे एफबीए कर रहे हैं क्या उनको बीएसआर उनको बाय बॉक्स मिल रहा है। आपको एक आइडिया हो जाता है उनका स्टॉक देख के। आप 1-2 दिन तक 3 दिन तक चेक करें उनको, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है। इसी तरह अगर आप एफबीएम कर रहे हैं तो आपने एफबीएम में भी यही चीज़ देखनी होती है कि जो एफबीएम कर रहे हैं
उनको सबको बाय बॉक्स मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि एक ही बंदा सिर्फ जो है वो डोमिनेट कर रहा है, बाकी किसी को बाय बॉक्स मिल ही नहीं रहा। तो ये चीज़ें बस आपने देखनी होती हैं। इसके अलावा आप रेटिंग देख लें, प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है। रेटिंग आपने मेक श्योर करना है कि 4 से ऊपर ही हो, क्योंकि 4 से अगर नीचे होगी तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाता है कि 4 से जिस प्रोडक्ट की रेटिंग नीचे होती है उसका ये मतलब होता है कि उसके बारे में लोगों के रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं। लोग एक तो उसको रिटर्न कर रहे हैं, अक्सर ये होता है कि रिटर्न करके वो नेगेटिव रिव्यूज़ देते हैं। तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि 4 से ऊपर ही हो उसकी रेटिंग। फिर प्राइस आपने देख लेनी है। प्राइस आपकी मर्ज़ी, आपके बजट के हिसाब से होती है, लेकिन जो यूएई मार्केट है उसमें आपने ये कोशिश करनी है कि आपने, जैसे यूएसए मार्केट होगी या यूके मार्केट के अंदर भी लोग क्या करते हैं, लोग $10 की भी चले जाते हैं, 15 भी चले जाते हैं, $20 भी चले जाते हैं, या इसी तरह पाउंड में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा अपना मार्जिन ज़्यादा रखना है, प्राइस थोड़ी सी हाई रखनी है। आप प्राइस में क्या कर सकते हैं, आप 30 दिरहम तक चले जाएं, 40 तक चले जाएं, या इससे ऊपर आप बजट अपना देख लें। बजट मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर 2000 दिरहम भी है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने इस तरह बजट देखना है अपना। बजट के हिसाब से आप चाहे 50 प्लस भी जा सकते हैं, 50 से ऊपर दिरहम से ऊपर भी आप जा सकते हैं। तो वो आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। तो ये तो होगी प्राइस। प्राइस मैंने आपको बताया कि 30 से 40 या इससे ऊपर अगर आप जा सकते हैं तो चले जाएं। ये आपने मेक श्योर करना है कि उसकी प्राइस बहुत कम ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो होगा आपका फिर मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। तो आपने ये भी मेक श्योर करनी होती है चीज़ कि आपका अगर बजट, आपकी अगर प्राइस आपने अच्छी रखी हुई है तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेल उस हिसाब से इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आपका लेट से, अगर आपने देखना है कि ऐसा नहीं होगा कि आपकी 5-5 हज़ार मंथली सेल हो रही है, 10-10 हज़ार हो रही है। तो यहाँ पे चूँकि ये छोटी मार्केट है तो उस हिसाब से आपने उसको चेक करते रहना होता है। आपने कभी 10 यूनिट्स बाय कर लिए, 20 कर लिए, 30 कर लिए, तो इस तरह छोटी छोटी इन्वेंट्री आपने बाय करके उसको टेस्ट करना है। फिर अगर आपकी अच्छी सेल आना स्टार्ट हो जाती है, अगर उसका BSR भी आपने देखना है कि BSR अगर उसका बहुत ही कम है तो फिर तो आप अच्छी इन्वेंट्री उसकी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर BSR जैसे मैंने आपको बताया 5-6 हज़ार है, फिर आपने बड़े एहतियात से आपने इन्वेंट्री परचेज़ करनी होती है। तो ये चीज़ें बस आपने चेक करनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक तो ये करना है काम, क्योंकि अभी जो यूए मार्केट के अंदर है ना, यहाँ पे भी अब इशू आने शुरू हो गए हैं कि बहुत सारे इशू। पहले लोग क्या करते थे, ब्रांड्स की प्रोडक्ट भी सेल करते थे यहाँ पे, तो IP कंप्लेंट बहुत कम आते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अमेज़ोन ने यहाँ भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया, और अमेज़ोन ने यहाँ पे भी यूए मार्केट के अंदर भी IP कंप्लेंट्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। बहुत ज़्यादा अकाउंट्स यहाँ पे भी अमेज़ोन ने बंद किए हैं। तो आपने ये आप चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप ज़्यादा आप कोशिश करें, या तो आप ब्रांड अप्रूवल के साथ जाएं, लेकिन ब्रांड अप्रूवल में भी आपको ये मसला आएगा, अगर आपको कोई अच्छा ब्रांड मिल जाता है तो आप उससे कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि यूएई के अंदर उस तरह से ज़्यादा ब्रांड्स नहीं हैं। वहाँ पे क्या है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा मिल जाएंगे, या वैसे स्टोर्स पे आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं, या चाइनीज़ ज़्यादा आपको मिलती हैं। उस तरह से आपको ब्रांड्स नहीं मिलेंगे जिस तरह यूके में ब्रांड्स हैं, या आपके यूएसए में ब्रांड्स आ जाते हैं, उस तरह से आपको ब्रांड्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपके पास किसी और मार्केट का कोई ब्रांड है, यूएसए का ब्रांड है, तो आप उससे पूछ सकते हैं, उसके साथ आप बात करके पता कर सकते हैं कि आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है यूएई के अंदर। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं अगर आपने ब्रांड अप्रूवल ही आपने जाना है। अदरवाइज़ मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के साथ जाएँ जो जेनेरिक हों। जेनेरिक में आपको कोई इशू नहीं आएगा। जेनेरिक आपने देख लेनी है कि कोई ब्रांड ना हो उसका। अब जेनेरिक कौन सी होती है जिनका कोई ब्रांड नहीं होता, या अगर ब्रांड कोई होता है तो बहुत ज़्यादा। जेनेरिक में ये होता है कि ब्रांड का जिन जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर ब्रांड का लोगो नहीं लगा होता। ठीक है, ये आपने देखना है कि जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर ब्रांड का लोगो लगा होता है वो आपके पास आ जाती हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। जहाँ पे लोगो नहीं लगा होता वो आपके पास आ जाती हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, और उनके IP कंप्लेंट का इतना कोई इशू नहीं होता जिस तरह दूसरे ब्रांड्स के आपको कंप्लेंट के इशू होते हैं। जैसे ये देखें, ये ब्रांड्स आ रहे हैं नीचे, आप ये चेक कर सकते हैं। ये फाइन ब्रांड, ये देखें इसका लोगो लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह ये एक और ब्रांड आ रहा है डॉक्टर टील्स, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, ये ब्रांड्स के ऊपर इनके नाम लिखे हुए आ रहे हैं। लेकिन कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे ब्रांड्स के ऊपर नाम नहीं लिखे हुए आ रहे। बहुत सारी इस तरह की आपको ये मिल जाएंगी जिनके ऊपर ब्रांड्स के नाम नहीं होंगे, तो वो आप जेनेरिक आपके पास आ जाएंगी।
तो अब आपने करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने हंटिंग किस तरह से करनी है। यहाँ पे हम आ जाते हैं। फ़र्ज़ करें आपने डायरेक्ट जेनेरिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो सर्च करनी है, तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। या तो आप उसी तरह बेस्ट सेलर्स में चले जाएं। पिछली वीडियोस में मैंने आपको, जब मैंने यूएसए मार्केट में हंटिंग की थी, तो मैंने बताया हुआ था बेस्ट सेलर्स के थ्रू किस तरह से आप हंटिंग करते हैं, तो आप वो भी देखेंगे, आपको वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी। लेकिन अभी आपको बता दूँ कि डायरेक्ट आप चाह रहे हैं कि टाइम बचे, तो आप किस तरह से हंटिंग कर सकते हैं। आपने डायरेक्ट क्या करना है, जेनेरिक प्रोडक्ट्स लिख देना है यहाँ पे। आप इसके साथ कैटेगरी भी मेंशन, अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में चाह रहे हैं तो आप वो कैटेगरी भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वैसे ही सर्च करनी है, कोई भी आपको कैटेगरी आ जाए, कोई भी आ जाए प्रोडक्ट्स, तो आप यहाँ पे जेनेरिक भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी, क्या कहते हैं, एक्सटेंशंस, वो एक्सटेंशन आपको हेल्प करेंगी आपको बताने में कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ब्रांडेड है, कौन सी जेनेरिक है। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो अभी ये पेज लोड हो रहा है, तो आपको अभी मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पे आपको पता चलेगा कौन सी जेनेरिक है, कौन सी ब्रांडेड है। अभी ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये लोड हो रही हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है, आप प्राइस कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ये देखें 1 दिरहम से स्टार्ट हो रही है, तो 96,900 दिरहम तक ये जा रही है प्राइस। तो आप इस तरह से प्राइस को, अगर आप चाहते हैं कि मैंने स्टार्ट ही 20 दिरहम से करना है या 30 दिरहम से ऊपर की हो, तो आप वहाँ तक इसको कर सकते हैं। तो आपके पास उससे ऊपर की प्रोडक्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे आप चेक करें कि आपको इजीली यहाँ से जो एक्सटेंशंस मैंने आपको बताई थी, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कौन सी ब्रांडेड है और कौन सी जेनेरिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास, यहाँ पे आप देखें फर्स्ट वाले इसका कोई ब्रांड लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये भी जेनेरिक लग रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इसका ब्रांड है नहीं। ये देखें जेनेरिक उसने भी लिखा हुआ, तो ये वैसे ही उस जो बंदा सेल कर रहा होगा उसने इसका लिखा होगा, अदरवाइज़ ये जेनेरिक ही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी जेनेरिक है। लेकिन यहाँ पे आप देखें अमेज़ोन भी है, यहाँ पे सेलर्स भी, FBA सेलर्स भी आ रहे हैं, FBM भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी अमेज़ोन आ रहा है। तो हम कोई ऐसी प्रोडक्ट ओपन करते हैं जहाँ पे अमेज़ोन ना हो, जो कि जेनेरिक हो और उस पर अमेज़ोन ना हो। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये देख रहे हैं आप, बहुत सारी आपके पास जेनेरिक आ रही हैं। ये भी आप चेक कर सकते हैं, इसकी प्राइस भी अच्छी है, इसकी सेल्स भी अच्छी है, ये चेक करें आप। इसके अलावा और भी आपको बहुत सारी आपको मिल जाएंगी जेनेरिक। ये देखें जेनेरिक, बहुत सारी आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो जेनेरिक आ रही हैं। तो यहाँ पे आप देखते जाएं कि आपके पास कितनी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जेनेरिक आ गई हैं। यहाँ पे ये आप देखते जाएं। तो आप इस तरह अगर लिखेंगे, डायरेक्ट ही जेनेरिक आप लिखेंगे, तो आपके पास बहुत सारी जेनेरिक प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये देख लेते हैं। अभी ऊपर भी आ रही हैं, लेकिन ये आपको जस्ट दिखाने के लिए। ये देखें, ये अप्लाइंसेस में कोई प्रोडक्ट है, माइक्रोवेव ओवन है, टर्न टेबल रिप्लेसमेंट। तो ये देखें, ये आ गई हमारे पास। इसका अब आपने चेक करना है कि आपके पास इसका जो BSR है वो 156 आ रहा है, 5 FBA सेलर आ रहे हैं, जेनेरिक आ रही है, रेटिंग भी इसकी 4+ है, और रिव्यूज़ इस पर 58 आए, 4.3 इसकी रेटिंग है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है और जेनेरिक भी है। हम अभी इसको ओपन करके मज़ीद देख लेते हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये प्रोडक्ट आपके पास ओपन हो गई है। इसमें एक और आपको मैं आगे सोर्सिंग का भी बताऊंगा कि सोर्सिंग आपने किस तरह से करनी है। जो जेनेरिक आपके पास प्रोडक्ट आ जाती हैं उनकी फिर आप सोर्सिंग किस तरह से करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास एक प्रोडक्ट आ गई है, 5 सेलर हैं इसके ऊपर। यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं इनका किस सेलर के पास बाय बॉक्स आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। फिर मैं आपको अगर वहाँ पे आ रहा हुआ तो इसका स्टॉक भी आपको दिखा दूंगा, क्योंकि यूएई मार्केट के अंदर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस नहीं होती कि आप, जैसे टूल्स हमारे पास आ जाते हैं यूके मार्केट के अंदर या यूएसए मार्केट के अंदर, तो इस तरह बहुत सारे टूल्स नहीं होते। कुछ हम एक्सटेंशंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं।
तो कुछ टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम ज़्यादा एक्सटेंशंस के यूज़ से हमें आइडिया हो जाता है कि प्रोडक्ट काम की है या नहीं है। तो ये हमारे पास ओपन होगी और यहाँ पे आप देखें ये वाला जो सेलर आ रहा है अमेज़ॉन यूएई, इसके पास अभी बाय बॉक्स आ रहा है। अभी हम देख लेते हैं। जब आपने कोई भी प्रोडक्ट फाइनल कर लेनी है तो आपने यूएई मार्केट के अंदर क्या करना है कि आपने हर 2-3 दिन तक उसको चेक करना है। 2-3 दिन आप इस तरह प्रोडक्ट को ओपन करके तो उसका चेक कर सकते हैं कि आज इस बंदे के पास बाय बॉक्स है, कल किसके पास है, 4-5 घंटे के बाद आप चेक कर सकते हैं, 6 घंटे के बाद अभी किसके पास है। तो अगर बाय बॉक्स उसका रोटेट हो रहा है तो आपके लिए अच्छी प्रोडक्ट है, आप उस पर जा सकते हैं। तो आपने इस तरह से इसको चेक करना है। यहाँ पे ये हमारे पास OS Add-on हमारे पास टूल है, लेकिन ये भी एक्सटेंशन है, ये हमें क्वांटिटी नहीं बता रही। तो क्वांटिटी चेक करने का और भी एक तरीका होता है जो कि आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने सेलर्स के स्टॉक की क्वांटिटी चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप इस तरह से भी चेक कर लेते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें ये फर्स्ट वाला सेलर आ रहा है आपके पास, तो आपका क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे। तो आपके पास जितने भी आप करना चाहें आपको, ताकि एक उसके पास क्वांटिटी का आइडिया हो जाए। तो ये चेक करें, मैंने 10 ऐड करना चाह रहा हूँ मैं, तो अभी चेक कर लेते हैं कि इसके पास 10 हैं या नहीं है। अभी हम देख लेते हैं कि इसके पास 10 यूनिट्स हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो ये आप चेक करें 10 ऐड नहीं हो रहे इसके पास। आप यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितनी इसके पास क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे आप चेक करते रहेंगे। इस तरह किसी के पास 2 आएंगे, किसी के पास 1 यूनिट होगा, या ये भी होता है कि कुछ ने लिमिट भी लगाई होती है कि वो 1 से ज़्यादा ऑर्डर नहीं कर सकते, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। इस तरह उन्होंने लिमिट भी लगाई होती है, लेकिन सब ऐसे नहीं करते। कुछ का आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे इसके ये चेक करें 2 ऐड हो गए हैं अभी। ठीक है, तो इस तरह आपने चेक करके देख लेने, 5 कर लें, 10 कर लें, 15-20 करके आप देख लें कि कौन कौन से सेलर के पास, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितनी कितनी क्वांटिटी है। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है। बहुत ईजी है। आपको बेस्ट मेरा ये मशवरा यही है कि आप जो है वो जेनेरिक प्रोडक्ट पे जाएं। ब्रांडेड पे जाएंगे तो ब्रांड का आपको के लिए अप्रूवल लेना थोड़ा सा इशू बन जाएगा, इतना इजी नहीं है यूएई मार्केट के अंदर। तो बेहतर है कि आप आईपी कंप्लेंट से भी बचें और आराम से काम करें अपना। तो बेहतर है कि आप जेनेरिक प्रोडक्ट्स के साथ ही जाएं। ब्रांडेड में ये होगा, फिर आपको वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा ब्रांड का, जो कि आपको बहुत कम ब्रांड्स मिलेंगे यूएई मार्केट के अंदर। तो अगर आपको यूएई मार्केट के अंदर ब्रांड्स मिलते हैं तो आप बहुत अच्छा आपके लिए, आप ब्रांडेड के साथ जाएँ। अगर आपको नहीं मिलते तो फिर आपके लिए बेस्ट यही है कि आप जेनेरिक के साथ जाएँ। ये ईजी है आपके लिए। ब्रांडेड के साथ जाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।